तो आज हम शिला प्रभुपाद जी की महिमा को और लीलाओं को सुनने वाले हैं। वैसे तो हमारे बस की बात नहीं है कि हम भगवान के जो भक्त हैं उनकी लीलाओं का गुणगान कर सकें, क्योंकि हरि भक्ति विलास ग्रंथ है जिसमें बताया गया है कि भगवान के जो भक्त होते हैं उनका हम लोग क्या ही गुणगान करेंगे। जिस प्रकार से भगवान की लीलाएं अनंत होती है, वैसे उनके भक्त जो होते हैं उनकी लीलाएं और उनकी महानता भी अनंत होती है। तो मेरे तो बस में नहीं है, लेकिन जितना हो सकता है मैं बोलूँगा। जिस प्रकार से गंगा माता जो है वो इस पूरे भूमंडल को पवित्र करती हैं, उसी प्रकार से जो शिल प्रभुपाद हैं उन्होंने सबको हरि नाम दे के इस सारे जगत को पवित्र किया, अपने हृदय की भक्ति में सबको डुबाया। जो पाश्चात्य जगत के जो लोग थे जिनको कुछ पता नहीं था, उनको कृष्ण का नाम दिया और कृष्ण के बारे में ज्ञान दिया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो तो हम सब बनाते हैं, लेकिन वास्तव में कृष्ण जन्माष्टमी से बड़ा अगर कुछ है तो हमारे लिए शिल प्रभुपाद जी का जो आविर्भाव दिवस है वो उससे भी बड़ा है। मेरे हिसाब से ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जन्माष्टमी हम सब 5,000 साल से मना रहे हैं, सब लोग 5,000 साल से मना रहे हैं जन्माष्टमी, लेकिन जन्माष्टमी का जो मना रहे हैं उसके पीछे का जो असली अर्थ है, उसकी जो महानता है, उसका जो कृष्ण भगवान की जो महानता है वो किसको पता थी, वो शिल प्रभुपाद ने बता के दी हम लोगों को। तो ये प्रभुपाद की महानता है। ये प्रभुपाद जो हैं बहुत महान संत हैं। संतों के बारे में जो तुलसीदास जी हैं वो बहुत अच्छी बात बताते हैं। जो पारस मणि होता है ना, वो सोना बनाता है। उसको किसी भी चीज़ को आप लोग स्पर्श करेंगे तो क्या करता है, वो सोना बनाता है। लेकिन जो संत होते हैं ना, वो पारस मणि जो होता है वो दूसरी किसी चीज़ को स्पर्श करेगा तो खुद खुद की तरह पारस नहीं बनाता कि और सोना बनाए, लेकिन वो सोना बनाता है। लेकिन जो संत होता है ना, वो अपने समान बनाता है सबको। तो वो बहुत अच्छा कहते हैं, पारस में अरु संत में बड़ो अंतर्जान, वह लोह को कंचन करे यह करे आपु समान। कि जो पारस जो है पत्थर, वो सिर्फ सोना बनाता है, अपनी तरह नहीं बनाता, लेकिन जो संत होते हैं वो अपने अपनी तरह सबको बना देते हैं। जो दिव्य अपनी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो दूसरों को प्रदान करते हैं, दिव्यता प्रदान करते हैं। वैसे ही हमारे शिल प्रभुपाद जी थे, जिन्होंने अपने हृदय की भक्ति से सबको भक्ति प्रदान की, सारी दुनिया को भक्ति दी। चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में एक जगह पे बोला था कि पृथ्वी त्याच्यता नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। कि ये जो पृथ्वी है, इस पूरे पृथ्वी में नगर आदि ग्राम में, शहर में, गांव में, सब जगह मेरे नाम का प्रचार होगा। लेकिन शायद किसी ने प्रश्न पूछा होगा कि कैसे होगा चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य भागवत में एक जगह वर्णन आता है कि भगवान कहते हैं कि जब यदि पापी धर्म छाड़ी दूर देश आए मोर सेनापति भक्त आई बेतथाए। कि जब पापी जो होंगे और अपना देश छोड़ के सब लोग जब पाश्चात्य जगत में जाने लग जाएंगे, तो मेरा जो भक्त होगा वहां जाके भी प्रचार करेगा। वैसे तो शास्त्र में बताया गया है कि समुद्र पार करके सन्यासी को कभी जाना नहीं चाहिए, क्योंकि समुद्र के उस पार माया बहुत प्रबल है। लेकिन शिला प्रभुपाद इतने भगवान के शुद्ध भक्त थे, उन उनको अफेक्ट हुए बिना, खुद को वो अफेक्ट हुए बिना, उनको सबको जो उस तरफ थे, जो पाश्चात्य जगत में लोग थे, उन सबको भक्ति प्रदान की उन्होंने। तो कितने महान होंगे शिला प्रभुपाद, हम लोग इसी बात से पता लगा सकते हैं। शिला प्रभुपाद सिर्फ 40 रुपये अपने साथ लेके गए थे, यहाँ से कार्गो शिप में गए थे, पैसेंजर शिप भी नहीं थी। 40 रुपये में तो हम लोग यहाँ से स्टेशन भी जाने का सोच नहीं सकते। और उस पर से भी कितने 2 हार्ट अटैक वहाँ पे आए थे प्रभुपाद जी को, उसको सरवाइव किया था। मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं जिनको एक हार्ट अटैक के बाद उनका चलने का स्टाइल बदल जाता है, लेकिन प्रभुपाद जी जब 2 हार्ट अटैक आए उसके बाद भी कहा जाता है भगवान स्वप्न में आए थे, लेकिन वो बोले कि नहीं। प्रभुपाद कहते हैं मेरे मेरे गुरु का मेरे को वचन जो दिया है, गुरु ने मेरे को जो आदेश दिया है वो मुझे पालन करना है और वहाँ पे जाके प्रचार करना है। तो जब बॉस्टन में उतरे प्रभुपाद, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि पहले जाके देखता हूँ कहाँ पे कोई कार्डियोलॉजिस्ट है मेरा, जो हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है या हार्ट डिजीज़ है वो ठीक कराऊँ। नहीं, सीधा जाके सोचने लग गए कि कैसे मैं प्रचार चालू करूँगा। तो ऐसे थे शिला प्रभुपाद जी। तो शिला प्रभुपाद जी के बहुत सारे वैसे कंट्रीब्यूशन हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका है, जो शास्त्र थे, जो भगवत गीता हो गई, चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवतम पे उनमें उन्होंने तात्पर्य दिए ना, वो सबसे जो सबसे टॉप मोस्ट कंट्रीब्यूशन है वो माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो कृष्ण के हृदय में था, जो साधु होते हैं ना, भगवान कहते हैं कि साधु वो हृदय मह्यम साधु नाम हृदय तव अहम। मैं साधु के हृदय में रहता हूँ और साधु मेरे हृदय में रहते हैं। तो भगवान के हृदय की बात जो है, जो प्रभुपाद जी ने क्या अच्छे से समझाई अपने तात्पर्यों के माध्यम से, तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है प्रभुपाद जी का। तो लोगों से तो है, लोग लोग जो हैं आजकल चाय छोड़ नहीं पाते हैं।
बड़े-बड़े नशे का तो छोड़ ही दो, चाय लोग छोड़ नहीं पाते, बड़े-बड़े सिद्धांत तो दूर की बात है। बड़े-बड़े जो साधु महात्मा हैं उनको बोलोगे चाय छोड़ने के लिए आज तक छोड़ नहीं पाते। लेकिन शिला प्रभुपाद जी के जो मूवमेंट है उसमें इतने छोटे-छोटे बच्चों को बुला के बोलो चाय पीनी चाहिए, बोलते नहीं, नहीं चाय अच्छा नहीं है, इंटॉक्सिकेशन है। तो प्रभुपाद जी की कृपा से 4 नियम तो दूर की बात है, लोग पालन नहीं कर पाते, चाय छोड़ नहीं पाते लोग। लेकिन प्रभुपाद की कृपा से जो भक्त हैं वो चारों नियम को समझ पाए और चारों नियम को शास्त्रों के अनुसार पालन कर पाए। तो जिस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि संसार दावा नल लीडो लोक, इस जगत में आग लगी पड़ी है, हर जगह दावानल लगी हुई है। अब दावानल जो होती है वो अग्नि कोई लगाता नहीं है, वो जंगल में लगती है और वो खुद से लगती है, उसे कोई लगाता नहीं है, वो अपने आप लगती है। तो ये जो दावानल हम सबके जीवन में लगा हुआ है, जिस अग्नि में हम सब तड़प रहे हैं, इस जगत की जीवात्माएं तड़प रही हैं, वो किसी और के कारण नहीं है, वो हम सबके कारण है, हम सबके खुद के कर्म फलों के कारण है। जैसे कि तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक बार लक्ष्मण जी बोलते हैं, कहूँ न कहूँ सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। कि ये किसी और के कारण नहीं है जो मैं सुख दुख भोग रहा हूँ, ये खुद के कर्म फलों के कारण मेरे है। तो वास्तव में ये जो अग्नि दावा अग्नि लगी है, हम सब सुबह गाते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये जो दावा अग्नि लगी है, ये सब वास्तव में बुझाने का प्रयत्न करेंगे तो और बढ़ जाएगी। तो उसी प्रकार से ये जो दावा अग्नि होती है खुद बुझ नहीं सकती और बुझाने से भी बुझ नहीं सकती। ये कब बुझती है? जब बादल आते हैं अपने आप इकट्ठा होते हैं ऊपर आकाश में, और जब वो वर्षा करते हैं तो उसके बाद ये दावा अग्नि बुझती है। इसी प्रकार से वो कहते हैं कि प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जब गुरु की कृपा होती है तो ये जो दावानल में हम सब जल रहे हैं, इससे बच सकते हैं हम लोग और इसमें शीतलता का अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसे तो शिला प्रभुपाद जी की बहुत सारी महानता है। हमारे प्रभुपाद भी एक ऐसे गुरु हैं, परम गुरु हैं वो गुरुओं के गुरु हैं। एक बार किसी ने प्रभुपाद जी से कहा था, प्रभुपाद यू आर, आपका सब कुछ राजा के समान है, आप चलते राजा की तरह, बोलते राजा की तरह, खाते भी राजा की तरह, आपका सब कुछ राजा के समान है। प्रभुपाद कहते नो, आई एम नॉट किंग, आई एम मोर देन किंग, मैं किंग मेकर हूँ। तो वास्तव में जो प्रभुपाद हैं वो कोई नॉर्मल संत नहीं है, नॉर्मल गुरु नहीं है, वो गुरुओं के भी गुरु हैं, परम गुरु हैं। लेकिन स्टिल इतना सब कुछ होते हुए प्रभुपाद के बारे में अगर हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत सारी क्वालिटीज़ है प्रभुपाद के। प्रभुपाद थे भले ही बहुत स्ट्रिक्ट, लेकिन उतने ही सिंपल भी थे। जैसे कि अगर हम देखते हैं प्रभुपाद की सिंप्लिसिटी, एक बार की बात है जब प्रभुपाद गए थे अमेरिका में, तो अमेरिका में प्रभुपाद जी ने जब सुना कि वहाँ पे अगर आपको कोई गोद ले लेता है ना, तो आपको ऐसे ही सिटीजनशिप मिल जाती है वहाँ की। किसी बच्चे को कोई गोद लेता है, कोई पेरेंट अगर, तो उस बच्चे को ऐसी सिटीजनशिप वहाँ की मिल जाती है। तो प्रभुपाद जी ने जब ये सुना तो अपने शिष्य को प्रभुपाद जी कहने लग गए। प्रभुपाद जी की सरलता देखिए, प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप सब प्लीज़ मुझे गोद ले लीजिए ना, तो मेरे को सिटीजनशिप मिल जाएगा। ये क्या, ये बार बार वीज़ा निकालो, एक्सपायर होगा, फिर से वीज़ा बनाओ, उसका झंझट ही खत्म हो जाएगा, मुझे सिटीजनशिप मिल जाएगी, तो आप सब मुझे गोद ले लो। ऐसा प्रभुपाद जी इतनी सरलता से अपने भक्तों को कहते हैं। तो ये सिंप्लिसिटी थी प्रभुपाद जी की। एक बार की बात है, प्रभुपाद जी बाहर आए तो ठंडी का समय चल रहा था, स्नोफॉल हुई थी। तो प्रभुपाद जब देखते हैं स्नोफॉल होती है तो सारे जो बिल्डिंग्स थी वो वाइट वाइट हो गई थी। तो प्रभुपाद जी बाहर आके कहते हैं ये क्या हो गया, पूरे शहर को सबको वाइट वॉश कर दिया इन लोगों ने, क्या हो गया? तो शिष्य आके बोलते, प्रभुपाद किसी ने वाइट वॉश नहीं किया है, वो एक्चुअली वो स्नोफॉल हुई है जिसके कारण से ऐसा पूरा वाइट वाइट दिख रहा है। तो प्रभुपाद बहुत सिंप्लिसिटी से वहाँ पे बोलते, एकदम सिंपल तरीके से, कि वाइट वॉश किसने कर दिया सबको। तो प्रभुपाद इतने सिंपल थे। एक बार की बात है जब प्रभुपाद ज़मीन पे बैठे हुए थे, कुछ चटाई वटाई प्रभुपाद जी ने बिछाया नहीं था। तो उस समय प्रभुपाद जी को एक शिष्य कहते कि प्रभुपाद जी आप ऊपर आके बैठ जाइए, आपको मैट पे कम से कम मैट पे तो बैठ जाइए। प्रभुपाद कहते नहीं, मैट की कोई ज़रूरत नहीं, ये जो है ये मेरे कृष्ण की जंघा है, उनका क्या कहते हैं हम लोग, लैप है, लैप, दिस इज़ लैप ऑफ कृष्णा, जिस पे मैं बैठा हुआ हूँ। तो प्रभुपाद हर चीज़ को कृष्ण से कनेक्ट करके देखते थे। एक बार की बात है, ठंडी हवा चल रही थी ठंडियों के समय पे, और प्रभुपाद जी बाहर खड़े थे और ठंडी हवा चल रही थी। तो एक शिष्य था, प्रभुपाद जी को बोला कि प्रभुपाद अब बाहर क्यों खड़े हैं ठंडी में, आप अंदर आ जाइए। तो बोलते ठंडी हवा चल रही है, बोलते ठंडी हवा नहीं है, दिस इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, दिस इज़ एम्ब्रेस ऑफ कृष्णा, वास्तव में कृष्ण मुझे आके आलिंगन दे रहे हैं, ऐसा वो उस जगह पे कहते हैं। तो ये प्रभुपाद जी की सिंप्लिसिटी थी। और जब प्रभुपाद जी अमेरिका आए थे तो वास्तव में पहली बार वो अग्रवाल जी एक थे जिनका लेटर से, उन जिनके रेफरेंस से वो आ रहे थे। तो उनके जब पहली पहली बार घर में आए प्रभुपाद जी, तो
प्रभुपाद जी ने पहली बार वो देखा था, क्या होता है ना, साफ-सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो क्लीनर। तो उस समय प्रभुपाद जी देख के कहते हैं, "अच्छा ये क्या है?" तो उनकी जो वाइफ़ थी अग्रवाल जी की, वो कहती, "ये क्लीनर है, इससे क्लीन करते हैं।" तो अच्छा ये ऐसे काम करता है? ओके, जिस प्रकार से एक बच्चा पूछता है ना सिंपल, अच्छा ये ऐसे काम करता है, ये क्या काम करता है? तो उस प्रकार से शिला प्रभुपाद जी वहाँ पे उनकी वाइफ़ से पूछते हैं। तो प्रभुपाद जी बहुत सिंपल थे, स्टिल ही वाज़ वेरी स्ट्रिक्ट इन हिज़, नॉट वेरी स्ट्रिक्ट बट स्टिल स्ट्रिक्ट इन हिज़ रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, जो थे उनके प्रिंसिपल्स, उनको कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं किया। प्रभुपाद जी को एक बार मेरे को याद है, मैंने एक लीला सुना था प्रभुपाद जी का, जब उनका एक शिष्य था, वो शिष्य एक व्यक्ति को लेके आ रहा था, बहुत बड़ा फिलोसोफर था वो। तो उस फिलोसोफर को लेके आ रहा था, लेकिन वो फिलोसोफर सब कुछ फॉलो करता था, लेकिन चौथा नियम जो था, नो इलिसिट कनेक्शन, वो फॉलो नहीं करता था। उसका बहुत बड़ा ग्रुप था, और उसमें वो जो व्यक्ति था, उसके ग्रुप में सब फ्रीली मिक्सिंग था, मैन वुमेन का। तो वो 3 नियम भले ही फॉलो करेगा, लेकिन चौथा नियम का कुछ नहीं था। तो उनका शिष्य ये सोच के आया था कि प्रभुपाद सब कुछ बोले चलेगा, लेकिन चौथे नियम पे कुछ बोले ना, नहीं तो ये व्यक्ति वहाँ पे रहेगा नहीं। तो वो व्यक्ति को लेके आते हैं उनके डिसाइपल, और प्रभुपाद, वो व्यक्ति सोच रहा था कि उनका डिसाइपल प्रभुपाद जी का, कि फोर्थ नियम पे ना बोले, लेकिन प्रभुपाद जी ने सारा लेक्चर जो दिया वो फोर्थ रेगुलेटिव प्रिंसिपल पे दिया, कि ऐसा है वैसा है, जो व्यक्ति इलिसिट कनेक्शन में रहते हैं वो शुद्धता नहीं रखते, ये सब पूरा प्रभुपाद जी ने लेक्चर उस पर दिया। वो व्यक्ति, प्रभुपाद जी का डिसाइपल सोच रहा है कि अरे प्रभुपाद तो उस पर लेक्चर दे रहे हैं, और वो व्यक्ति फिर सोचने लग गया, यार ये क्या बात है, ये तो मैं फॉलो ही नहीं करता हूँ। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। इवन प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति, जब प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, उनको बहुत सारे ऐसे लोग मिले थे जो यहाँ से अमेरिका अमेरिका में प्रीच करने के लिए आए थे, स्वामीज़ थे वो भी, लेकिन सो कॉल्ड स्वामीज़। तो वहाँ पे वो कहते हैं प्रभुपाद जी को, "प्रभुपाद जी आपका ये जो पहनावा है धोती कुर्ता, यहाँ पे नहीं चलेगा। आप एक काम करो, पैंट टी-शर्ट पहनो और ब्रांडी के 1-2 चुस्की लगाओ, एकदम गर्म रहेगा, मस्त मज़े में रहोगे।" क्योंकि ठंडी रहती है ना वहाँ पे। प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए नहीं आया हूँ। प्रभुपाद जी का पहनावा तक चेंज नहीं हुआ। प्रभुपाद जी इवन जो धोती कुर्ता पहनते थे ना, प्रभुपाद जी एकदम मस्त लगते थे, लोगों को ऐसा लगता था ही इज़ जेंटलमैन, मतलब नॉट जेंटलमैन, लेकिन प्रभुपाद जी पे ऐसा जचता था। प्रभुपाद जी को देख के सब लोग, बहुत अच्छा लगता था सबको कि प्रभुपाद जी ऐसा धोती कुर्ता पहनते हैं, ऐसा कुछ कहते नहीं थे। तो प्रभुपाद जी जो थे बहुत शानदार थे, ऐसा कहा जा सकता है। प्रभुपाद जी एकदम ऐसा बहुत शानदार व्यक्ति थे, हर चीज़ उनकी शानदार थी। तो प्रभुपाद जी को कह रहा था वो स्वामी जी की, चेंज कर लो। प्रभुपाद जी ने कहा, जो लोग उनके कपड़े पहन रहे हैं ना, मतलब वो कुछ लेने आए हैं अमेरिका से, लेकिन वास्तव में मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ, मैं अमेरिका को देने के लिए आया हूँ, ऐसा प्रभुपाद जी उस जगह पे कहते हैं। वो व्यक्ति ने कुछ बोला ही नहीं, वो चुप बैठ गया उस जगह पे। तो एक बार की बात है, जो प्रभुपाद थे वो चादर लेते थे ठंडी में, वो कुछ जैकेट वैकेट नहीं पहनते थे, चादर ले लेते थे, तो उनके शिष्य भी लेते थे। तो एक बार कोई तो व्यक्ति बोल रहा था, "ये क्या है?" अब अमेरिकन के लोगों के लिए चादर क्या है? वो बोलते थे, "ये बेडशीट पे बिछाने के लिए बेडशीट है ये ऐसे क्यों लेके घूमते हैं?" तो प्रभुपाद जी को कहते हैं कि आपके शिष्य चादर लेके क्यों घूमते हैं? चादर पहनने की चीज़ है क्या? तो प्रभुपाद जी उनको कहते हैं कि माय डिसाइपल्स आर स्पार्कलिंग डायमंड इन योर स्टिंकिंग सोसाइटी। वो कहते हैं कि आपकी जो सड़ी हुई सभ्यता है ना, उसमें मेरे जो शिष्य हैं, वो एक चमकते हुए हीरे के समान हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि इन द बैरन लैंड ऑफ अमेरिका दे आर ब्लॉसमिंग फ्लावर्स। आपकी बंजर अमेरिका की ज़मीन पे मेरे जो शिष्य हैं, वो खुशबू से महकते हुए कौन है, फ्लावर्स हैं, ऐसा वो कहते हैं, फूल हैं। तो इतने सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी हर चीज़ को, आर्ग्यूमेंट को डिफीट करते थे और बोलते थे, वो सामने वाला व्यक्ति कुछ बोल ही नहीं पाता था। तो इस प्रकार से शिष्यों की भी साइड लेते थे, हर प्रकार से शानदार थे प्रभुपाद जी। एक बार की बात है, जब प्रभुपाद जी को एक रेडियो स्टेशन में बुलाया गया, 1 घंटे का कुछ तो वो बात होनी थी, उस पर चर्चा होती है ना। तो वो व्यक्ति ने सोच के रखा था, वो जो रेडियो स्टेशन पे जो होस्टिंग करने वाला था, उसने सोचा था कि एक काम करूँगा मैं, आएँगे तो मैं एक ही चीज़ को बार-बार खींचता बैठूँगा, मैं उसके, वो जो बोलेंगे उससे मैं एग्री होऊँगा ही नहीं, ऐसा वो सोचता। तो उस समय प्रभुपाद जी ने क्या किया, प्रभुपाद जी आए, वहाँ पे हुआ, चालू हुआ, प्रभुपाद जी बता रहे हैं और वो व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं है। नो प्रभुपाद, आई थिंक दिस, आई थिंक दैट, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, आई एम नॉट एग्री विथ यू, ये वो बोल रहा है। अब 1 घंटा ऐसे तो करके उसने पूरा कर लिया और टाइम पास कर लिया उसने, अब बंद कर दिया। प्रभुपाद जी उसके बाद भी समझा रहे हैं उस व्यक्ति को। वो कहता कि
प्रभुपाद जी हो गया, सब कुछ खत्म हो गया है, ये आपका शो भी खत्म, अभी बंद करने का समय हो गया, बोलता। बंद कर दिया हम लोगों ने। बोलते वो ठीक है, वो बंद हो गया, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा मेन मुद्दा है कि तुम मेरे से कन्विंस नहीं हुआ। प्रभुपाद फिर भी उसको समझा रहे हैं। तो प्रभुपाद ऐसे हैं। तो प्रभुपाद कोई ऐसे इतने सिंपल थे और स्टिल हिज शानदार, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रभुपाद बहुत महान व्यक्तिमत्व हैं। तो उसके बाद भी वो व्यक्ति बोलता, प्रभुपाद जी मैं आपको सच बात बताऊँ क्या, जिस समय आपने मुझे पहली बार समझाया ना, मैं तभी समझ चुका था, लेकिन मैं जानबूझ के एग्री नहीं कर रहा था बात से, मेरे को लंबा खींचना था। आपने पहली बार बताया ना, वही समझ गया था। बताया भी क्या था, भक्ति करनी है, ये करना है, 16 माला करनी है, रेगुलेटरी प्रिंसिपल, ये समझ गया ना मैं बोले पहले, मैं लेकिन टाइम पास कर रहा था। ऐसे प्रभुपाद कहते, लेकिन स्टिल प्रभुपाद समझा रहे थे उसको। प्रभुपाद ऐसे थे। तो एक बार की बात है, एक और समय की, जब एक बार प्रभुपाद जी एक प्रोफेसर के पास गए। तो वहाँ पे एक हिंदू प्रोफेसर थे, हिंदू फिलोसफी पढ़ाए, हिंदू थियोलॉजी करके एक सब्जेक्ट था, फिलोसफर थे वो पढ़ाया करते थे। तो प्रभुपाद की जो हाइट थी ना, वो थी 5 फुट 2 इंच कुछ तो थी। और बाकी जो उनके शिष्य थे वो 6 फुट 6.5 फुट ऐसे हाइट थी उनकी। अब अमेरिकन जो लोग होते हैं वो बड़े होते हैं, ऐसे लंबे लंबे थे डिसाइपल्स। तो जो हिंदू थियोलॉजी फिलोसफर था ना, वो जो टीचर था, उसने एक वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ाने वाले टीचर से पूछा, इन सब में जो डिसाइपल्स दिख रहे हैं, ये जो लोग दिख रहे हैं आपको, इन सब में से सबसे लंबा व्यक्ति कौन है? अब लंबा देखने की क्या जरूरत थी, प्रभुपाद जी सबसे छोटे थे उसमें। प्रभुपाद जी की हाइट थी 5 फुट 2 इंच, और बाकी डिसाइपल थे 6 साढ़े 6 फुट, और माता जी भी थी, उनकी भी हाइट बड़ी थी, 5.5 पौने 6 फुट की माता जी थी, मतलब प्रभुपाद जी की हाइट सिर्फ 5 फुट 2 इंच थी। तो वो व्यक्ति कहता है, ये डिसाइपल्स बड़े दिख रहे हैं? तो बोलते हैं नहीं, वास्तव में ये जो दिख रहे हैं 5 फुट 2 इंच वाले, वो सबसे बड़े हैं। वो दिखने में भले ही छोटे दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में सबसे लंबे वो हैं। तो प्रभुपाद की महानता को वो जानते थे, इसीलिए उसने ऐसा बोला। और विष्णुजन स्वामी जी को उन्होंने हाथ दिखाया था एक्चुअली, कि ये विष्णुजन स्वामी जो सबसे बड़े दिख रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं, ये जो 5 फुट 2 इंच वाले स्वामी जी हैं, ये वास्तव में सबसे बड़े हैं इन सब में से। तो वो उनकी महानता जानते थे, इसलिए ऐसे बोले। वो एक्चुअल में वो सब सोना है, वो सारे डिसाइपल जो हैं वो सोने के समान है, और ये जो स्वामी जी हैं ये कोहिनूर हीरे के समान है। तो यहाँ पे ये ज्वेलरी का क्या कहते हैं, एनोलॉजी देते हुए वो समझाते हैं फिलोसफर उनको, कि ये जो है ये एक्चुअल में बड़े हैं वहाँ पे। एक और समय की बात है, जब प्रभुपाद जी को किसी ने लिमोजिन कार दी थी। लिमोजिन ऐसी लंबी कार होती है, तो प्रभुपाद जी को ला के उन्होंने लिमोजिन कार दी। तो किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी आपको कैसा लग रहा है, लिमोजिन कार आपको मिली है? प्रभुपाद कहते हैं, मैं जो हूँ ना, मैं भगवान का प्रचार कर रहा हूँ, भगवान के नाम का प्रचार कर रहा हूँ। तो अगर आप ये कार नहीं, मेरे को कार में सोना भी लगा के दोगे ना, तो भी कम है मेरे लिए, ठीक है? तो ये तो कुछ भी नहीं है, कहते हैं। तो प्रभुपाद जी हर चीज़ में, हर आर्ग्यूमेंट में सबको कैसे क्या बोलना है, कैसे जवाब देना, सब जानते थे। इस प्रकार से प्रभुपाद एकदम कहते हैं शानदार व्यक्ति थे, बहुत महान व्यक्ति थे। तो एक बार की बात है, अफ्रीका में प्रभुपाद जी ने अपने कपड़े धोने के लिए दिए थे, ब्रह्मानंद प्रभु जी को कहा था इसको सुखा लेना, और बाहर टांग दिए थे ब्रह्मानंद प्रभु जी ने। वहाँ के जो अफ्रीकन बच्चे थे, वो जो कपड़े थे वो लेके चले गए। और ब्रह्मानंद प्रभु जी को कहते हैं, प्रभुपाद जी के कपड़े कहाँ हैं मेरे, लेके आओ। तो बाहर भी देखते कि वो कपड़े गायब हो चुके हैं, बच्चे लेके चले गए। अब शाम को आरती होती है, उसमें वही बच्चे कपड़े लपेट के आ गए थे। आरती चल रही, प्रभुपाद जी कहती है तो मेरे कपड़े दिखाई दे रहे हैं। किसी ने ऐसे धोती लपेट ली थी, किसी ने ऐसे अपने सिर पे उत्तरी लपेट ली थी, किसी का कुर्ता पहन लिया था किसी ने। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे कपड़े लग रहे हैं। तो ब्रह्मानंद प्रभु उनके पीछे भाग के वो सारे के सारे कपड़े वापस लेके आते हैं, और फिर प्रभुपाद जी फिर से उसको पहन लेते हैं। ऐसा नहीं सोचते अरे मैं कैसे पहनूंगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी जो थे बहुत शानदार व्यक्ति थे। लेकिन स्टिल प्रभुपाद जी जो थे, हर सिचुएशन में सिंपल भी थे, स्ट्रिक्ट भी थे, लेकिन हर सिचुएशन में किस प्रकार से शांत रहना है वो जानते थे। तो प्रभुपाद जी, जैसे कि अभी प्रभुपाद जी एक जगह से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते थे, तो अब हर जगह टाइम अलग अलग रहता है। तो जो फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, तो उनको अगर पता होगा, जेट लैग एक चीज़ होती है। जेट लैग मतलब अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, तो वहाँ का समय अगर अलग है, तो उसको मैच करने के लिए 1-2 दिन जाता है। लोग समझ नहीं पाते क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे थोड़ा सा फिर वो अ, जाते हैं वहाँ पे, फिर सोते हैं उस समय के हिसाब से, क्योंकि इंडिया का टाइम अगर रात हो रही है तो वहाँ पे दिन हो रहा होता है, ऐसा। एक प्रभुपाद क्या करते थे, प्रभुपाद जाते थे तो उस जगह पे अपनी सिर्फ घड़ी को जैसे कि अभी यहाँ से रात से निकले,
और वहाँ पे सुबह हो रही होगी तो शिला प्रभुपाद पूछेंगे कितना बज रहा है, 7 बज रहे हैं, ठीक है। सुबह के 7 बज रहे हैं तो उतना घड़ी को सेट करेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसा होता था कि कभी कभी प्रभुपाद जी 2-3 दिन सोते नहीं थे, लेकिन स्टिल प्रभुपाद जी ऐसा कभी नहीं करते थे। ऐसा बोलेंगे कि हे, तुम्हें पता नहीं मैं सोया नहीं हूँ 3 दिन से, थका हुआ हूँ मैं, ऐसा कभी नहीं प्रभुपाद बोलते थे। प्रभुपाद जी अपना टाइम सेट करते थे और उस हिसाब से अपना स्केड्यूल फिर से कंटिन्यू करते थे हर जगह का। और एक एक समय की बात है, एक जगह पे कुछ शिष्य थे, कुछ प्रभुपाद जी के, जिनका कुछ कीर्तनानंद महाराज और अच्युतानंद महाराज थे, जहाँ पे मच्छरों का बहुत प्रॉब्लम था, मक्खियों का प्रॉब्लम था। तो वो मक्खियाँ जो थी ना, वहाँ पे आ जाती थी, बहुत भिनभिनाती रहती थी, तो प्रॉब्लम करती थी। तो उनको बहुत प्रॉब्लम होता था, लेकिन प्रभुपाद जी जो हैं वो उस चीज़ से कभी भी प्रॉब्लम में, मतलब वो ध्यान नहीं देते थे उन सब चीज़ों पे। तो इससे पता चलता है कि जो एक भक्त का गुण होता है वो सदा हर स्थिति में शांत रहता है। भक्त रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी पाद बहुत सारे गुण बताते हैं एक भक्त के, लेकिन उसमें से एक गुण बताते हैं शांतिर। हर स्थिति में वो व्यक्ति काम शांत रहता है बिल्कुल। तो प्रभुपाद भी कुछ ऐसे ही थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि किस स्थिति में क्या करना है, क्योंकि कृष्ण के लिए वो कोई भी स्थिति अपने लिए अपनाने के लिए तैयार थे। एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा भी था कि प्रभुपाद आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो प्रभुपाद जी ने कहा था कि मैं नरक जाना चाहता हूँ। शिष्य ने बोला क्यों, वहाँ क्यों? तो बोलते कि वहाँ जो जीवात्मा तड़प रही हैं उनको मेरे को कृष्ण भक्ति देने की इच्छा है, उनको प्रचार करने की इच्छा है। तो ऐसे महान आत्मा थे प्रभुपाद। तो प्रभुपाद इतना सब कुछ होते हुए भी उन्होंने 10 साल के अंदर 108 से ज़्यादा टेम्पल बनाए, 40 रुपये लेके गए, 40 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी कमाई। लेकिन स्टिल प्रभुपाद जी कभी ऐसा उसको अपना माना नहीं प्रभुपाद जी ने, और अपने घर के लिए कभी सोचा नहीं, अपने बच्चों के लिए नाम पे कुछ नहीं रखा। प्रभुपाद जी ने हमेशा सोचा ये सब कृष्ण का था, कृष्ण का है। एक बार प्रभुपाद जी अपने डिसाइपल्स के साथ एक जगह पे गए जहाँ पे उनको चर्च लेना था, बहुत बड़ा चर्च था वो, एक चर्च नहीं था, एक वो था, बंगला था। अब वो जो बंगला था वो वास्तव में पैलेस था, वो बंगला नहीं था, पैलेस था, पैलेशियल था, बहुत ज़्यादा ही पैलेशियल जगह थी वो। उसमें कहा जाता है कि उसमें सोना लगा हुआ था, ऊपर 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 जगहों पे। तो उसको जब प्रभुपाद जी ने देखा, प्रभुपाद जी ने कहा कि ये तो लेना पड़ेगा कृष्ण के लिए। अब जब उनके शिष्य लेके आते हैं उस ब्रोकर को, उस मिडल मैन को, प्रभुपाद कहते हैं फ्री में दे दो हमको। वो कहते प्रभुपाद अरे मैं फ्री में कैसे दूंगा ये? तो कहते ठीक है, एक मिनिमल अमाउंट बताते हैं प्रभुपाद कुछ डॉलर का, और बाद में वहाँ पे कुछ डिसाइपल्स थे उनको बोलते हैं ये इनको दाम दो, इसमें कंफर्म करो और कृष्ण का मंदिर चालू करो। प्रभुपाद उस जगह पे कहते हैं कि मैं आया, मैंने सौदा किया मंदिर का और मैं वापस जा रहा हूँ, खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ जा रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं है इसमें लेना देना, सब कुछ कृष्ण का है। तो ऐसा प्रभुपाद उस जगह पे बोलते हैं। प्रभुपाद कुछ भी अपना मानते नहीं थे, इतना होने के बाद भी बहुत हम्बल थे। एक बार की बात है, प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे किसके ऊपर, 4 क्लासेस ऑफ मेन पे लेक्चर दे रहे थे। 4 क्लासेस ऑफ मेन मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इस पे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। तो लेक्चर ले रहे थे, तो उस जगह पे एक व्यक्ति खड़ा होकर चिल्लाते हुए बोलता, यू आर गिविंग लेक्चर ऑन, यू आर टेलिंग दिस थिंग फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, व्हाट डू यू थिंक वी ऑल आर फोर्थ क्लास एंड यू आर फर्स्ट क्लास? प्रभुपाद के जो शिष्य थे अब साइड में खड़े थे, 6-6 फीट के शिष्य, और सब प्रभुपाद की तरफ देख रहे थे कि प्रभुपाद जी कब थोड़ा सा हमें इशारा करेंगे और हम फिर इसका थोड़ा सा महाप्रसाद देंगे इस इंसान को। लेकिन प्रभुपाद जी जैसा सोचा भी नहीं था ऐसा हुआ। प्रभुपाद जी उन वो शिष्य देखते हैं कि प्रभुपाद जी जो थे, प्रभुपाद जी हाथ जोड़ते हुए आंखों से आंसू गिराते हुए उस जगह पे कहते हैं, आई एम फिफ्थ क्लास, आई एम सर्वेंट ऑफ ऑल 4 क्लासेस। तो ये प्रभुपाद जी की ह्यूमिलिटी है। प्रभुपाद जी ने इतना सब कुछ किया। एक बार प्रभुपाद जी कहीं पे कहते हैं कि ये जो मैं प्रचार किया हूँ, मैं प्रचार जो कर रहा हूँ, शायद कोई ऐसा एक व्यक्ति आ जाए जिसकी भक्ति से मेरा उद्धार हो जाए और मैं भगवत धाम चला जाऊँ। क्या कहते हैं प्रभुपाद? प्रभुपाद कहते हैं कि शायद किसी दिन ऐसे व्यक्ति को मैं प्रचार कर दूँ जिसकी भक्ति के बल से मेरा उद्धार हो जाए। प्रभुपाद ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने सबका उद्धार किया पूरी दुनिया में। पाश्चात्य देश तारिण हम लोग कहते हैं, पूरा पाश्चात्य जगत, इस जगत को पूरे को हरिनाम दिया और सबको उद्धार दिया, कृष्ण प्रेम प्रदान किया और कृष्ण प्रेम का सिद्धांत बताया। और वो व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि कोई व्यक्ति आएगा और फिर वो भक्ति करेगा जिसको वो प्रचार करेंगे और वो फिर उसके बल पे भगवत धाम जाएंगे। तो ये प्रभुपाद जी की ह्यूमिलिटी थी। और प्रभुपाद जी की बहुत सारी महानता ऐसे है, लेकिन स्टिल
अभी जो कार्तिक मास में अधिक मास चल रहा है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा-सा इसको कनेक्ट करके बताते हैं अधिक मास से, कि किस प्रकार से अधिक मास से प्रभुपाद जी की जो लीला है उसको कनेक्ट करते हैं। तो वैसे तो अधिक मास जो है उसकी जो स्टोरी आती है वो आती है बृहद नारदीय पुराण में, बहुत अच्छे से उसमें बताया गया, और पद्म पुराण में भी आती है। तो वो तो हम लोग देखेंगे नहीं, लेकिन उसमें से एक पार्ट जो है वो मुझे बताना है, जो आपको बताऊंगा कि अम, वास्तव में जो अधिक मास की स्टोरी है, जब शौनक आदि ऋषि हैं वो पूछते हैं सूत गोस्वामी से, तो सूत गोस्वामी जी बताते हुए कहते हैं कि एक बार नारद मुनि गए थे नारायण के पास पूछने के लिए कि इस जगत में जो दुख में हैं जीवात्मा है, उनको कैसे हम लोग सुख प्रदान कर सकते हैं। तो वहाँ पे नारायण जी भगवान पुरुषोत्तम अर्थात कृष्ण को दो श्लोकों में प्रणाम करते हुए कहते हैं पुरुषोत्तम नमस्तु, और फिर प्रणाम करते हुए कहते हैं, और उसके बाद वो फिर बोलते हैं कि अर्जुन को भगवान कृष्ण यानी पुरुषोत्तम जी ने इसकी स्टोरी सुनाई थी। तो फिर बाद में वहाँ पे वर्णन आता है कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण, जब वो जो वनवास मिला था पांडवों को, 13 वर्ष का वनवास था, 1 वर्ष का अज्ञातवास था, ऐसा कुछ था। तो ऐसे 13-14 वर्ष वनवास था। तो उसके वनवास के दौरान भगवान श्री कृष्ण जब बीच में जाते हैं एक बार देखने के लिए पांडवों की स्थिति को, तो उस जगह पे जब जाते हैं तो पांडवों की जो हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। बृहद नारदीय पुराण में उसका डिटेल में वर्णन है कि कितनी दारुण परिस्थिति हो गई थी पांडवों की। तो उस समय कहा कहा जाता है कि पांडव जो थे वो पांडु के पुत्र जैसे लग ही नहीं रहे थे उस जगह पे। कोई ऐसा लग रहा था, वो जो फार्मर होता है ना, एक खेती करने वाला, उससे भी ज़्यादा गई गुजरी हालत लग रही थी उनकी। दाढ़ी बड़ी बड़ी हो गई थी, कपड़े फट चुके थे, खाने के लिए कुछ नहीं था, ऐसी परिस्थिति, दारुण परिस्थिति थी। जब ये देखा कृष्ण ने, तो उस जगह पे कृष्ण जो थे उनको इतना गुस्सा आया, वो क्रोध में आ गए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैं जो दुर्योधन है उसका सर्वनाश कर दूंगा, क्योंकि दुर्योधन की वजह से ये तुम्हारी हालत हुई है, तो मैं उसका पूरा सर्वनाश कर दूंगा, उसका ही नहीं इस जगत का पूरा सर्वनाश कर दूंगा। अभी मेरा सुदर्शन चक्र लूँ और मैं फिर सबको काट दूँ, खत्म कर दूँ। बोलते हैं मैं काल का भी काल हूँ, कालम करालम, भगवान कहते हैं कि मैं काल का भी काल हूँ, मैं सबको खत्म कर दूंगा। भगवान कहते हैं कि जो पांडव है मम प्राणा ही पांडव, मेरे प्राण है ये, और इनको किसी ने तकलीफ दी है तो मैं सहन नहीं कर सकता। तो उस जगह पे भगवान श्री कृष्ण जब ऐसा बोल रहे होते हैं, तो उस समय अर्जुन जो होते हैं वो भगवान कृष्ण को बोलते हैं आप शांत हो जाइए भगवान, आप जो है एक मच्छर को मारने के लिए इस जगत पूरे घर को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। किसी मच्छर को मारने के लिए थोड़ी घर को आग लगाई जाती है। तो वो तो मच्छर के समान है, आपके लिए क्या ही है दुर्योधन, है ना। तो आप बस इतना कीजिए कि मुझे बताइए कि ये जो परिस्थिति, दारुण परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों आई और इससे कैसे निकला जाए, ये हमें बस बता दीजिए, ऐसा वो कहते हैं अर्जुन जी वहाँ पे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आपको बताता हूँ। तो उस समय पे जो भगवान हैं उस समय बताते हुए चालू करते हैं, वो कहते हैं एष गुह्यतरो लोके, ये जो मैं तो आपको बता रहा हूँ ये बहुत गुह्यतम बात है। गुह्यतरो, एक होती है गुह्य, एक होती है गुह्यतम, एक होती है गुह्यतर, मतलब सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं सीक्रेट, सबसे बड़ा सीक्रेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अर्जुन शायद पूछते हैं, अर्जुन ने पूछा होगा कि ऋषि मुनियों को तो पता ही होगा ना ये सीक्रेट। वो बोलते हैं नहीं, ऋषि नाम अपनी दुर्घटः, ऋषियों को भी ये बहुत दुर्घट, मतलब जानने के लिए बहुत दुर्लभ है ये चीज़। तो फिर बाद में भगवान श्री कृष्ण बताते हुए आगे, मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, बहुत लंबी स्टोरी है वो। तो भगवान श्री कृष्ण आते हैं और रहस्य बताते हैं। वो क्यों बताते हैं, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और भक्त हो, ऐसा करके भगवान बोलते हैं। जिस प्रकार से गीता में भगवान ने कहा था कि तुम मेरे भक्तों सी में सखा चेती रहस्यम है तदुत्तम, ये रहस्य बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र भी हो इसीलिए। तो उसी प्रकार से भगवान यहाँ पे भी कहते हैं कि तुम मेरे भक्त हो और तुम मित्र हो इसीलिए, और तुमने पूछा मेरे से इसीलिए मैं वक्ष्य, मैं तुम्हें बताऊंगा। तो उसके बाद भगवान रहस्य का पहले पार्ट से चालू करते हैं कि बताना कि इस जगत में जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें किसी न किसी अधिष्ठाता देव के अंडर में रहती हैं। वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हर एक का किसी न किसी का अधिष्ठाता देव है। तो भगवान कहते हैं वनस्पति पुरग्राम गिरय पतनानि च एते सर्वमूर्तिमन्तः पूज्यन्ते स्व आत्मनुगुण है। ये सब जो है वनस्पति पुर ग्राम और पहाड़, हर चीज़ का कोई ना कोई एक देवता होता है, प्रीडोमिनेटिंग डेटी होता है, भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे बताते हैं हर चीज़ का। इवन शास्त्रों में बताया है, जो इवन निमिष है, हमारी जो आंखें गिरती हैं ना, इसके भी अधिष्ठाता देव हैं। कौन है? निमि महाराज हैं। जो महीने होते हैं, अलग अलग जो मास होते हैं, उनके भी अधिष्ठाता देव हैं।
जो समय होता है उसका भी अधिष्ठाता देव होते हैं। समय छोड़ो, जो हम लोग जो खड्डा खोदते हैं पानी निकलता है, वेल जिसको कहते हैं, उसको जब हम लोग खोदते हैं तो उसके पहले पूजा करते हैं। वो किसकी पूजा करते हैं? वो अधिष्ठाता देव की पूजा करते हैं, नहीं तो फिर उसमें से पानी नहीं निकलता, उसमें से हवा निकलती है। तो उसी प्रकार से इवन खड्डे का भी अधिष्ठाता देव होता है। हर चीज का जो इस जगत में है सबका अधिष्ठाता देव होते हैं। पेड़ों के, वनस्पतियों के, जैसे कि वर्षा के जो हैं वो कौन है? इंद्र देव हैं। समुद्र के वरुण देव हैं। जो हमारी तुलसी माता है, तुलसी माता जो पौधा है उसके अधिष्ठाता देवी हैं, वो कौन है? हमारी वृंदा देवी हैं। और जो नदियाँ होती हैं उनकी भी अधिष्ठाता देवियाँ होती हैं। सबके कोई ना कोई अधिष्ठाता देव होते हैं। तालाब के भी होते हैं। औषधियों के, जैसे कि मून जो चंद्रमा है वो औषधियों के, सोमदेव हैं वो औषधियों के हैं। पेड़ों के, हर चीज के अधिष्ठाता देव होते हैं। और ये अधिष्ठाता देव होने के कारण इतने सर्वमूर्तिमंतः अधिष्ठाता देव हैं। और पूज्यन्ते स्व आत्मगुण है, भगवान कहते हैं, ये इसीलिए पूजनीय होते हैं। तो और ये भी भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि न तेषाम कश्चिन आप्स आप्यसी, कि ऐसा कोई समय नहीं था जिसमें कि है पूर्व स्वामी वर्जित है, कि ऐसा कोई समय था जिसमें इन सबके स्वामी नहीं थे, सबका स्वामी था। और स्वे स्वे अधिकारे सततम, इन सबके अधिकार के कारण पूज्यन्ते फलदायिन, ये सब पूजे जाते हैं और ये फल भी प्रदान करते हैं, ऐसा वो कहते हैं। और ऐसा वो कहते हैं कि इन लोगों ने, इन सब चीज़ों ने किसी न किसी का आश्रय ग्रहण कर रखा है, इसीलिए ही ये सब पूजनीय है। सर्व सौभाग्यशाली ने, जिसने किसी व्यक्ति का आश्रय ग्रहण किया है, स्वस्वामी योग महात्म्यम, वो कहते हैं कि ये सब इन्होंने किसी न किसी स्वामी को स्वीकार किया है, तो इसकी महानता वो कहते हैं। और इसीलिए ये सब सर्व सौभाग्यशाली न है, ये सारे सौभाग्यशाली हैं क्योंकि इन्होंने किसी न किसी की शरण ग्रहण की है, किसी न किसी का आश्रय ग्रहण किया है। तो मेरा मेन जो मुद्दा है वो यहीं पे बताने का है कि शास्त्र में बताया गया है कि हमें किसी न किसी का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। सबसे बड़ा आश्रय है भगवान श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, ऐसा हम लोग कहते हैं। लेकिन उनसे भी बड़ा अगर कोई आश्रय है हमारे लिए, वो गुरु का आश्रय होता है। क्योंकि एक शिष्य के लिए गुरु सबसे बड़े होते हैं। गुरु गुरु कृपा ही केवलम, शिष्य परम मंगलम। शिष्य का परम मंगल सिर्फ गुरु ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो ये बताने की बात ऐसी है कि आश्रय जो होता है ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग देखते हैं कि आगे चल के अधिक मास जो है उसको कोई आश्रय था नहीं। आदि मास समुत्पन्न, ऐसा होता है कदाचिन पांडुनंदन, भगवान कहते हैं कि ये पांडुपुत्र अर्जुन, अधिक मास का वहाँ पे जन्म होता है लेकिन उसके पास कोई भी आश्रय नहीं होता। तो आश्रय ना होने के कारण उसको प्रॉब्लम थी इतनी। तो ये जो आश्रय है, मेरा कहने का यही मतलब है कि आश्रय जो हमको मिला, प्रभुपाद जी ने वो हमको आश्रय प्रदान किया। और इसलिए प्रभुपाद जी के कारण हम लोग इतना समझ पाए, सब कुछ कर पाए। और प्रभुपाद जी आगे चल के कहते हैं एक जगह पे कि मैंने एक ऐसा घर बनाया है, आई बिल्ड होम वेयर होल वर्ल्ड कैन लिव, जहाँ पे सारा जगत रह सकता है। तो जिस प्रकार से अधिक मास को कोई आश्रय था नहीं, उसने क्या किया, लास्ट में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बताते हुए अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन को कृष्ण बता रहे होते हैं, भगवान कहते हैं कि उस अधिक मास ने क्या किया, वो जब दुखी हो गया, उसको सब लोग कहने लग गए अस्पर्श मल रूपत्वा, तुम स्पर्श के समान नहीं हो, तुम मल के समान हो। सारे शुभ कर्माणि वर्जित गर्हित, सारे शुभ कर्म तुमसे नहीं किए जाएंगे क्योंकि तुम में कुछ है नहीं अच्छा, तुमने कोई तिथियां नहीं है अच्छी, ऐसा सब लोग बोलने लग गए। तो वो जो था वो सोचने लग गया कि मेरे पास आश्रय नहीं है इसीलिए ऐसा आप लोग बोल रहे हो ना, मैं अगर किसी का आश्रय ले लूंगा तो वो बहुत हतोत्साहित हो गए थे एकदम। ऐसा सोचने लग गए कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। तो उसके बाद वहाँ पे कृष्ण कहते हैं कि पश्चात धैर्यम समालंबम, उसने क्या किया, धैर्य लिया, उसने सोचा कि मेरे पास कोई आश्रय नहीं है इसीलिए आप मुझे ऐसा बोल रहे हो ना। तो भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को बोल रहे हैं वो कहते हैं माम असौ शरणम गतः, वो जो अधिक मास था उसने मेरी शरण ग्रहण की। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का वो सबसे प्रिय मास हो गया। जो हम लोग देखते हैं दो स्थितियाँ थी, एक जगह जब कोई आश्रय था नहीं और सबके सामने गर्हित था, और दूसरी जगह भगवान का आश्रय लिया तो सबसे पूजनीय बन गया। तो अधिक मास की बहुत सारी महिमा है। क्यों? क्योंकि आश्रय नहीं था। तो वैसा ही आश्रय हम सब के पास भी कभी नहीं था आश्रय, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी वो महान व्यक्तिमत्व है जिन्होंने हमें आश्रय प्रदान किया, हमें पता बताया कि कृष्ण कौन है, और कृष्ण के पास लेके गए और कृष्ण का भी आश्रय दिया और खुद का भी आश्रय प्रदान किया। इसलिए मैं सबको कहता हूँ भक्तों कि वास्तव में ये जो जगत है ये कीचड़ के समान है। और कीचड़ जो है उसमें ये जो हमारे इस्कॉन है, प्रभुपाद जी ने जो दिया है हमको, ये जो है ये कमल के समान है।
तो हम सब जो है प्रभुपाद जी ने सब हमको ला के दिया, सब कुछ ला के दिया, कुछ कमी नहीं है। सब प्रभुपाद जी ने सारा ढांचा एकदम सेट करके दिया है, हम लोग प्रभुपाद जी के गोद में खेल रहे हैं। हम लोगों को कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। प्रभुपाद जी ने सिर्फ किया नहीं, अपने जो महान शिष्य हैं वो भी हमको प्रदान किए हमारे गुरु के रूप में। तो ये प्रभुपाद जी का कंट्रीब्यूशन है। इतना ही नहीं है, प्रभुपाद जी ने बहुत कुछ दिया है हम लोगों को। प्रभुपाद जी ने खुद के लिए कभी कुछ सोचा नहीं, सब कुछ जो आने वाली पीढ़ी है, खुद 2-2 घंटा सोते थे और 14 बार पृथ्वी का भ्रमण किया है। इतना 70 साल की आयु में कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। लेकिन प्रभुपाद जी ने किया किसके लिए? हम सब के लिए। प्रभुपाद जी की पुस्तकें प्रभुपाद जी ने लिखी, खासकर वो पुस्तकें हम सब के लिए लिखी है प्रभुपाद जी ने। इसीलिए प्रभुपाद जी हमेशा सोचते हैं कि आप लोग पुस्तकें नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये पुस्तकें मैंने आप सब के लिए लिखी हैं। तो यही ये सब जो चीज़ें हैं प्रभुपाद जी ने हम लोगों के लिए दी हैं। तो बताने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन प्रभुपाद जी, हम लोग मुझे याद है एक बार की बात है, हम लोग बात कर रहे थे वृंदावन के कुछ भक्तों की, बहुत महान महान भक्तों की। एक थे प्रभु जी और मैं बात कर रहे थे। तो सब कुछ बात हो जाने के बाद हम लोग इधर एक प्रभु जी हैं, एक उधर एक महाराज हैं, उनकी बात कर रहे थे। लास्ट में एक कंक्लूजन निकाला, हम लोगों ने कहा कि हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रभुपाद जी जैसा हमको कहीं नहीं मिलने वाला। चैतन्य महाप्रभु ने और प्रभुपाद जी ने जो हमको दिया है वो कहीं पे भी नहीं मिलने वाला। स्टिल नेवर लीव प्रभुपाद। उसके बाद हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला कि प्रभुपाद कहीं पे भी कितना भी अच्छा हो, लेकिन प्रभुपाद जी ने जो दिया है वो हमको कहीं नहीं मिलने वाला। 64 माला करनी पड़ती थी, प्रभुपाद जी ने कहा 16 माला करो, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल करो, पीछे के दरवाजे से आपको लेके जाऊंगा। ऐसे कई कई उदाहरण है कि प्रभुपाद के जो शिष्य भी नहीं बने, लेकिन प्रभुपाद जी की जो सेवा जिन्होंने की, प्रभुपाद जी उनको लेके गए। बहुत लोगों ने देखा है ये आंखों से। जैसे कि मिस्टर सीटी करके थे, प्रभुपाद जी के समय जब जुहू का मंदिर बनाने में उन्होंने मदद की थी। रात रात को वो रिवॉल्वर लेके खड़े रहते थे, क्योंकि गुंडे आते थे वहाँ पे तोड़ने के लिए। रात रात को फायरिंग करके भगाते थे उनको, ऐसा करते थे। वहाँ पे जब मच्छरों का बड़े बड़े मच्छर थे जंगल में, अब सारे डिसाइपल आए। तमाल कृष्ण महाराज बोलते हैं हम लोग अमेरिका से, हम लोग कंफर्ट जोन में रहने की आदत है, यहाँ हम लोग कैसे रहेंगे? प्रभुपाद जी कहते हैं आप लोगों को शुद्ध नहीं होना है क्या? तो उस जगह पे जब मिस्टर सीटी देखते हैं तो वो कहते हैं कि मैं कृष्ण के साथ साथ एक काम करता हूँ, एक फ्लोर 2 फ्लोर बना देता हूँ भक्तों के लिए। तो प्रभुपाद जी उस जगह पे कहते हैं मिस्टर सीटी को, आप यहाँ पे घर बना रहे हैं भक्तों के लिए, राधा रास बिहारी आपके लिए घर बना रहे हैं गोलोक धाम में। तो वो सुन के कहते हैं कि प्रभुपाद मैं तो बहुत पापी व्यक्ति हूँ, मेरे लिए कैसे होगा? विषयी लोगों से मिलता हूँ, रियल एस्टेट में रहता हूँ, बाहर के लोगों से मिलना पड़ता है मुझे। वो कहते हैं वो सब मुझे तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं देख लूँगा। तुमको मैंने वचन दिया, मैं वो मेरा जिम्मेदारी है कि मैं तुमको कैसे वापस लेके जाता हूँ। हम लोग देखते हैं आखिरी समय पे मिस्टर सिटी जो थे उनका वो कोमा में थे। लेकिन प्रभुपाद जी इस जगत में नहीं थे उस समय, लेकिन प्रभुपाद जी के एक जब उनको कोमा में थे, वो उन्होंने आंखें नहीं खोली थी महीनों से। अब उनके जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा था आप इनको घर पे लेके जाओ, रेस्ट करो, वहीं से वो शरीर छोड़ देंगे। तो उनको एक बार मंदिर लेके जाया गया। जैसे ही मंदिर लेके गए प्रभुपाद जी के विग्रह के सामने, जिस व्यक्ति ने महीनों से आंखें नहीं खोली थी, उन्होंने आंखें ऐसे खोल के देखने लग गए प्रभुपाद जी को, ऐसे देखने लग गए। जिन व्यक्ति ने आंखें नहीं खोली थी, कॉमा में था वो व्यक्ति। कॉमा में मतलब वो व्यक्ति ऑलमोस्ट ही डेड होता है, वो डेड व्यक्ति रहता है। लेकिन जैसे प्रभुपाद जी के सामने वो आंखें खोल दी। ऐसा कहा जाता है कि प्रभुपाद जी के बारे में जब भी वो सुना करते थे मिस्टर सीटी, प्रभुपाद जी के जाने के बाद बच्चे की तरह प्रेम अश्रु उनके आंखों से निकलते थे। वो नॉर्मल आंसू नहीं थे, वो प्रेम अश्रु निकला करते थे उनकी आंखों से। कोई भी देख के बताएगा। हम लोगों को यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो शिष्य बनने के बाद भी गुरु के लिए रोते नहीं, लेकिन वो व्यक्ति जो ना शिष्य होते हुए भी गुरु के लिए इतना रोता था, प्रभुपाद जी के लिए इतना अटैचमेंट था। किस व्यक्ति को कौन व्यक्ति ऐसे दूसरे के लिए रोता है? लेकिन प्रभुपाद जी इतने महान व्यक्ति मत थे, इसलिए वो रोते थे। और प्रभुपाद जी उनको लास्ट समय पे लेके भी गए। उनका ये भरोसा था, वो कहते थे कि जैसे ही मेरा समय खत्म होगा, प्रभुपाद जी ने मुझे कहा है, जैसे ही मेरा घर बन जाएगा गोलोक में, कृष्ण मुझे प्रभुपाद जी मुझे लेके जाएंगे वहाँ पे। तो वैसा ही हुआ, आखिरी समय पे उन्होंने भगवान को देखते हुए, प्रभुपाद को स्मरण करते हुए अपने प्राण छोड़े। जैसे प्रभुपाद जी ने बहुत कुछ दिया है सोसाइटी को, हम सबको। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग कितना कर सकते हैं प्रभुपाद जी को। देखो, एक चीज़ होती है प्रभुपाद जी के जो इंस्ट्रक्शंस है, गुरु के इंस्ट्रक्शंस हैं, हम लोग डिले कर सकते हैं, लेकिन पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन कभी भी उसको मना नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद की इच्छा थी, प्रभुपाद जी की, कि जो पुस्तक है, पुस्तक वितरण हो, हरि नाम का प्रचार हो। तो प्रभुपाद जी ने सब कुछ करके दिया है, तो हम लोग कम से कम उनके लिए जितना हो सकता है उतना करेंगे। तो आखिरी समय पे अगर हमें मौका मिला प्रभुपाद जी से उत्तर देने का, प्रभुपाद जी सामने आएंगे, पूछेंगे कैसा रहा सब कुछ, तो मौका हमें भी मिलना चाहिए बोलने का कि प्रभुपाद वी ट्राइड। तो इतना कम से कम हम लोग कर सकें।
बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे कभी देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। हरे कृष्णा। जय प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।